अब इस क्लास में हम ये जानेंगे कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि सीपीयू कैसे कार्य करता है, उसका क्या नाम है, पूरा नाम उसका क्या है, वो कैसे इनपुट से ले रहा है, किस तरह से आउटपुट को निकाल रहा है। ये तक अभी तक हमने ये सारी चीज़ें समझ। अभी हम समझेंगे कि सीपीयू के भाग कितने भाग होते हैं। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, मतलब सीपीयू के अंदर भी कुछ चीज़ें लगी होती हैं। सीपीयू अगर आप कभी खोलेंगे तो उसके अंदर कुछ भाग हमें दिखाई देंगे। तो वो यहाँ पे हम कुछ भागों की चर्चा बताने वाले हैं। जैसे पहला आपका होता है भाग जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। दूसरा भाग होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा क्या होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसका छोटा नाम होता है ALU। इसका छोटा नाम होता है ALU। ठीक है, हम उसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कह सकते हैं या केवल ALU भी कह सकते हैं। और तीसरा होता है आपका मेमोरी इकाई। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लगी होती हैं? सीपीयू के अंदर लगी होती हैं। आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो आप यही 3 भाग के नाम बताएंगे। पहला होता है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और आपका तीसरा होता है मेमोरी इकाई। ठीक है, ये सबके समझ में आ गया। अब ये हम समझते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या कार्य करता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या कार्य करता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू का वह भाग होता है, सीपीयू का वह भाग होता है जो सब कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या हमने अभी बोला कि कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे हमने कीबोर्ड की सहायता से या माउस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दे दिया कि ये कार्य तुम्हें करना है, लेकिन कंट्रोल सीपीयू के अंदर भी कुछ भाग लगे होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। मतलब आगे अगर हमें आउटपुट और रिजल्ट देखना है कि जो हमने कार्य किया है, तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक चिप लगाई जाती है जिसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ये कहाँ लगा होता है? सीपीयू के अंदर लगा होता है। तो हम कंट्रोल यूनिट की सहायता से क्या करते हैं, जो भी हम कार्य दिए हैं कंप्यूटर को वो उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब नियंत्रित कर रहा है कि वो सही तरीके से कार्य कर सके। अगर कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर नहीं रहेगा तो वो हमें रिजल्ट या परिणाम सही नहीं देगा कंप्यूटर। तो इसी वजह से इसको लगाया जाता है कि हमारे द्वारा जो दिया गया कार्य है उसको नियंत्रित करे और सही रूप से हमें मॉनिटर पर या आउटपुट पे हमें दिखाई दे। ठीक। अब दूसरा होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसका छोटा नाम हमने बताया कि ALU होता है। इसका क्या कार्य होता है? ये अंक गणितीय गणना, मतलब जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करना, ये सारी चीज़ें अंक गणितीय गणनाएं कहलाती हैं। तो ये जो दूसरा होता है भाग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग, ये जो सारी क्रियाएं कंप्यूटर के अंदर हो रही होती हैं, ये इसी की सहायता से, ये एक छोटा सा चिप होता है जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर लगा होता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अब तीसरा तीसरा आपका होता है मेमोरी इकाई। मेमोरी मतलब सब लोग समझ रहे होंगे। मेमोरी एक तरह से मतलब समझ लीजिए याददाश्त। जैसे हमारे पास अपनी याददाश्त होती है कि हमने कल क्या कार्य किया था, परसों क्या कार्य किया था, उसी तरह अगर कंप्यूटर में हमें याददाश्त के रूप में कुछ सेव करना है, जैसे हमने सेव कर दिया उसको हमको कल भी देखना है, तो हम उसको जो सेव करते हैं कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एकत्रित हो रही हैं। वो जहाँ पे वो चीज़ें एकत्रित हो रही उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? मेमोरी इकाई कह रहे हैं। समझ में आया? फिर से बता दे रहे कि जैसे मेमोरी इकाई क्या होती है, जिसमें सभी डाटा, इंफॉर्मेशन या हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं सुरक्षित या सेफ या डाउनलोड होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेमोरी इकाई कहते हैं। ये समझ में आया सबके?